Hi Scorpio, welcome back to my channel. This is going to be for the sign of Scorpio. What is happening for you during this time? Whatever messages want to come through can come through. Intensity. Is this another person? Options, intensity. Maybe you're expecting message from someone, Scorpio. And yeah. Okay, there is some loss. What is this about? What is this reading going to be about for Scorpio? What wants to come through in this reading? Okay, so I'm saying you're not able to sleep at night. There is some loss feeling and you are expecting some situation to go away. There can be कि आपको लगता हो कि कॉन्शियसनेस का आपको टेस्ट चाहिए. आपको ऐसा है कि री-स्ट्रैटेजाइज करना तो है, लेकिन कैसे करना है, कैसे इस सिचुएशन को ब्रेक थ्रू करना है. मैं ये देख रही हूँ कि आपको कोई चीज़ों की हॉन्टिंग टाइप की हो सकती है. आपको ऐसा हो सकता है कि आप चाहते हो सिचुएशन से बाहर निकलना, पर वो टफ होती जाती है. सो आई एम सीइंग माउस जैसा आपको यहाँ पे रेजिलियंस चाहिए. आपको रास्ता निकालना ही निकालना पड़ेगा, चाहे कितनी भी टफ सिचुएशन क्यों ना हो. ओके, एंड सो दिस सिचुएशन, हाँ, दिस आई फील कि ये या तो ये किसी रिलेशन के बारे में है जिसमें आपको एक हैप्पीनेस चाहिए, और दिस कैन बी योर कमिटमेंट, फैमिली, उस सब चीज़ों के बारे में लग रहा है. आपके ड्रीम्स हैं, आपके एस्पायरेशंस हैं, इन सारी चीज़ों को लेके कि कमिटमेंट, फैमिली, ये सब कैसे होना है, कैसे होना चाहिए. और कुछ ना कुछ पास्ट की भी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप गेट ओवर कर रहे हो, जिनसे आपको गेट ओवर होना है. पास्ट की देखो, अगर आपको लाइफ में लव या फिर फैमिली को मैनिफेस्ट करना है, किसी वे में आपको कमिटमेंट, लव लाइफ और फैमिली को मैनिफेस्ट करना है, वहाँ पे आपको कोई पुराने पैटर्न्स को गो थ्रू करना पड़ेगा जिन पे आप सो रहे हो. बिकॉज ऐसा हो सकता है कि कोई पुरानी ऐसी चीज़ें हैं, इनकम्प्लीशन पैटर्न्स, ऐसे कर्मा, ऐसी चीज़ें जो आप भूल चुके हो, जो कि आप गाने सुनते हो और भूल जाते हो. आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, इन फाइट्स को लड़ने की ज़रूरत ही क्या है, लेकिन वो चीज़ें ही आपके फर्दर मैनिफेस्टेशन को रोक रही हैं. वही चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं. पीस नहीं आ पा रहा है, तो आपने किसी चीज़ में पीस डिक्लेयर कर दिया है, पर वहाँ पे कंप्लीशन नहीं हुआ है. सो अब ये चीज़ें किस बारे में है? मुझे ये लग रहा है कि किसी लोगों के बारे में. लेट मी सी कि ये चीज़ें किस बारे में है. पेन, हर्ट, थर्ड पार्टी, और लोग, कई सिचुएशन जो बहुत कंप्लीट थी, जिससे आपको वॉक अवे करना पड़ा क्योंकि वहाँ पे पेन था. तो दिस कैन बी फैमिली, दिस कैन बी फ्रेंड्स, दिस कैन बी पीपल who you considered loyal. And yeah, there is some innocence here. These can be like childhood friends and things like that. There is innocence कि आप इन लोगों के साथ बड़े हुए हो, लेकिन अभी जो है आप इन लोगों से बात नहीं करते हो. सो दिस कैन बी एन ओल्ड रिलेशनशिप ऑल्सो, जो कि अब ओवर हो चुका है. इसमें या तो चाइल्डहुड का फैक्टर है या क्या है. तो जो नया आपका कनेक्शन है, उस पर ये पूरा रिलेशनशिप का अनकम्प्लीशन प्रोजेक्ट हो रहा है. आपकी एनर्जी यहाँ पे फंसी हुई है. आपकी एनर्जी यहाँ से रिलीज़ मांग रही है आपसे, आपका अटेंशन मांग रही है इस तरफ, ताकि आप अपने नए रिलेशन में कंप्लीटली जो है इमर्ज कर पाओ. और ओके, एंड आई एम सीइंग कि ज़रूरी नहीं है कि ये पुराना. सो यहाँ पे हुआ क्या है? What is this commitment issues that you have from past? What are these fights about? आपने कहीं ना कहीं आपने मेंड करने की कोशिश की है. Ten of Pentacles, loyalty, King of Wands, creativity. स्कॉर्पियो, ऐसा हो सकता है कि अगर कोई इंसान टॉक्सिक ना हो तो वो आपके लिए इंटरेस्टिंग होना बंद हो जाता है. somebody here is a drama lover, somebody here wants drama, and अगर वो ड्रामा ना मिले तो आप जो है वो ऑनलाइन ढूंढते हो, आप ऑनलाइन चीज़ें पढ़ते हो, आप ऐसी चीज़ें करते हो कि आप इस स्टेट में ही रह कर के इन्जॉयमेंट कर पाओ. आप वैसे तो आप पड़े रहो एक जगह पे, लेकिन आपको इन्जॉयमेंट मिलता रहे. इस तरीके के पैटर्न्स हो सकते हैं कि आपको दिखता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे. क्रिएटिविटी को अप्लाई कैसे करना है. सम वे this contentment that is coming due to laziness leading you to invest yourself in things which are seemingly creative but not good for your life. and उस टाइम पे जो भी आपके इमोशंस है, जिन्हें
एस्केप करते हुए आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि आपको एक जगह पे स्टक रख रही हैं, उन्हें देखिए कि वो उन चीज़ों में आप किस तरीके के बदलाव ला सकते हैं, या फिर उसकी जगह व्हाट इज़ द क्रिएटिव सॉल्यूशन। आपको कहाँ पे अपनी एनर्जी जो है स्पेंड करनी चाहिए, आपको ये पता करने की ज़रूरत है कि इस सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए और डिस्ट्रैक्ट ना होने के लिए क्रिएटिवली अपनी एनर्जी को कैसे स्पेंड किया जाए। लेट्स सी कैसे स्पेंड करनी है फिर ये एनर्जी, क्योंकि ये नई स्टार्ट जो भी है इसको कंटेन करने के लिए आपको ये हार्ट स्पेस चाहिए जो कि इस वक्त ओल्ड हर्ट से भरा हुआ है। यहाँ पे रात को नींद ना आना, रात को जगे रहना और पुरानी चीज़ों के बारे में सोचते रहना, लॉन्गिंग, ये सारी चीज़ें, ये सारी फीलिंग्स हैं यहाँ पे कि वैसे तो अकेलापन और ट्राइंग टू अल्कमाइज दिस बट नॉट बीइंग एबल टू। 10 ऑफ कप्स का कार्ड बार बार आ रहा है। आई डोंट नो हाउ टू रीड 10 ऑफ कप्स फॉर यू हियर। ओके, सो कहीं ना कहीं ये हाँ, द एनर्जी दैट यू हैड टू गिव, कि कहाँ पे आपको एनर्जी देनी है। सो ऐसी चीज़ें हुई हैं या फिर आप एक ऐसे समाज में पले बड़े हो जहाँ पे कुछ वायलेंस को किसी प्रकार की बेइज्जती को बेइज्जती नहीं समझा जाता है। समवेयर दिस इज़ अबाउट गॉसिप, दिस इज़ अबाउट कि ऐसे लोगों के बारे में फालतू गाल बजाई करना, या फिर किसी को इंडिग्निफाइड फील कराना, या किसी खुद के बारे में देखो, any kind of hate that you project outside is self-hate. So somewhere this relations that you have to resolve, the hurt from the relations that you have to resolve is the courage to love yourself that you have to find, translates to the courage that you have to find for yourself. लेकिन इन रिलेशंस में क्या हुआ है कि कहीं टॉक्सिसिटी इसलिए खोल दी गई है क्योंकि कुछ और नहीं हो रहा था, तो लेट्स मेक इट टॉक्सिक, इस टाइप का सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है। वो आपको जाके पहले तो ये समझ रहे हैं कि इसका अच्छा हेल्दी फॉर्म जो अभी करंटली, क्योंकि आपके हाथ में जो रिलेशन है करंटली, आपको जो इस चीज़ को वर्क करना है वो काफ़ी हेल्दी है। लेकिन उस चीज़ को हेल्दी बनाए रखने के लिए आपको ये आपके इंटरनल जो ये रिपल्जन है या फिर एक रेजिस्टेंस है लाइफ के टुवर्ड्स, उसको आपको फेस करना है। ओके, सो आई वुड सजेस्ट गेट आउट ऑफ योर, अगर आप ऐसी जगह पे हो जो कि आपकी फैमिली लैंड है या फिर आपका विलेज है, आपका होम टाउन है, वहाँ से थोड़ा बाहर निकलो, क्योंकि ये ना जब आप किसी प्रकार की इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करोगे तो भी एनर्जी जो है वॉश ऑफ हो जाएगी। सो समवेयर आपको अपनी आप इस वक्त मिसगाइड हो रहे हो अपने पुराने हर्ट से जो कि आपको हॉन्ट कर रहा है। उस चीज़ को आपको रिजॉल्व करना है, उस को आपको एनर्जी, जब वो फीलिंग्स आपके अंदर आ रही हैं तो उनसे एस्केप करने की बजाय उन्हें आपको फेस करना है। उन्हें फेस करने के लिए आपको इस इनर वायलेंस को फेस करना है जहाँ पे वर्ल्ड इज़ नॉट ब्यूटिफुल इनफ, दिस इज़ ऑल्सो अ वायलेंस की है ही क्या, ऐसा क्या है भाई, दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड is very much it's translated by the universe as somebody who is ungrateful, and when you are ungrateful to the universe it gives you its toughest battles. So stop being ungrateful to the universe, start being taking more responsibility of जब आपका वो डाउनवर्ड स्पाइरल शुरू होता है तो इंस्टेड ऑफ जस्ट कैचिंग दैट ट्रेन, stop resistance to life and see where you can bring completion. I would suggest that you take a personal reading also, क्योंकि अलग अलग लोगों की लाइफ में ये एनर्जी अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट होगी। किसी की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि मनी को लेके, अरे घूमने जाना है, सब लोग कह रहे हैं चलो घूमने चलते हैं, कोई मतलब आपके दोस्त कह रहे हैं, आपका पार्टनर कह रहा है चलो घूमने चलते हैं, बट पैसे नहीं है। सो दैट इज़ वन रेजिस्टेंस कि मनी का बहाना एक्सक्यूज़ देके, या फिर आई एम नॉट गुड लुकिंग इनफ, आई एम नॉट दिस इनफ, आई एम नॉट दैट इनफ, सम वे अल्कमाइजिंग द होल एनर्जी टू कीप दिस स्टेट अलाइव, which leads to you not taking emotional responsibility and burning out your energy instead of making energy fuel your life, burning out energy. So do not burn out,
डू नॉट बर्न आउट, यू हैव टू जस्ट चेंज योर ट्रेजेक्ट्री। स्टार्टिंग से यही है कि आपको री-स्ट्रैटेजाइज करने के बारे में रीडिंग आ रही थी कि आपकी करंट एनर्जी आपको किसी वे में री-स्ट्रैटेजाइज करनी है, तो ये उसी बारे में कि आपको किस तरीके की स्ट्रैटेजी, एज आई सेड लाइक अ माउस कैसे रेजिलियंस से चलता है ना, कि वो कहीं से भी रास्ता बना लेगा, किसी भी चीज़ को कुतरना हो कुतर के रास्ता बना लेगा। सो हैव दैट एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। जो भी ये ओल्ड लाइफ से रिलेटेड आपका वायलेंस है या फिर डिग्रेडेशन ऑफ सेल्फ है, इसको आपको बेसिकली फाइट करना है, ना कि और लोगों को, ना कि और सिचुएशंस को। लेट मी पुल वन oracle फॉर यू एंड देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट रीडिंग। स्कॉर्पियो, let's see. Tantra, yeah, that kind of is apt. That's romance with life. That's Tantra is the power. See, मुझे विज्ञान भैरव तंत्र, यहाँ पे आज्ञा चक्र और विज्ञान भैरव तंत्र, ये दो चीज़ आ रही है, मूलाधार चक्र। So this is related with your some incompletion with your mother, where you did not feel safe as a child and you kind of like observed your mother's behavior, and on basis of that to feel safe you have developed some coping mechanism which are right now working against you, ऐसी चीज़ें। और कहीं ना कहीं यहाँ पे थर्ड आई का ब्लॉकेज भी है कि आपको चीज़ें दिख रही हैं पर आप उन्हें देखना नहीं चाह रहे हैं, पर ये सब चाइल्डहुड के पैटर्न है। आज के टाइम में आपके पास विद द टेम्परेंस एंड विद द तंत्र कार्ड यू हैव दिस पावर टू फेस योर सेल्फ, यू हैव दिस पावर टू alchemize this energy, you have this power to romance with life in such a way that instead of distracting yourself you are taking decisions that help you take responsibility of the self, that help you energize. You have the fuel, it's not like you don't, you have the fuel, you have the power with you, you have the energy in you, you have all that, you have the greatest situation, you have an amazing love life, you have something amazing friends, family, something great going on for you, you have all that. You just need to learn to use the fuel to not destruct what you have, and rather use it in a constructive manner, in a creative manner. So Scorpio, I hope this makes sense, and if this reading helps resonate, let me know in comments, and check other readings on this channel for more messages. You can check your other placements also, sun moon rising Venus signs, या फिर जो भी आपकी दशाएं चल रही हैं उस हिसाब से ट्रांजिट्स आप चेक कर सकते हैं। Ways to contact me for a personal reading are in the description. Follow me on Instagram for more. I'll catch you in the next reading. Bye for now.